पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 4 तक। प्रभु का कहना है, हे बेतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में, अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 5 से 10 तक। हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ।
मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू न तो होम से प्रसन्न हुआ और न प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्मग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से लेकर 45 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आईं। क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज का शब्द समारोह हमें 3 बातों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। पहला, मुक्ति इतिहास में बेतलहम का योगदान। दूसरा, मुक्ति के इतिहास में मरियम का योगदान। और तीसरा, मुक्ति के इतिहास में हमारा योगदान। पहले पाठ में नबी मीका कहते हैं कि बेतलहम यूदा के वंशों में सबसे छोटा है, फिर भी वह पूरे इज़राइल के घराने पर राज करेगा। कहने का अर्थ यह है कि बेतलहम एक नगण्य नगर है, इतिहास में उसका कोई महत्व नहीं है। बहुत कम जाने माने लोगों का इस शहर से संबंध है। फिर भी नबी मीका के अनुसार मुक्तिदाता का जन्म इसी नगर में होना है। वास्तव में बेतलहम का अर्थ रोटी का घर है। यीशु का जन्म बेतलहम में होने से यह तात्पर्य है कि जिन लोगों को मुक्ति की भूख थी, उन्हें यीशु संपूर्ण तृप्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि यीशु स्वयं ही अनंत जीवन की रोटी हैं। वे हमारी हर भूख मिटाते हैं। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। नबी मीका की भविष्यवाणी के अनुसार जो मुक्तिदाता बेतलहम में उत्पन्न होगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। प्रभु ही वह चरवाहा है। यीशु के जन्म के पूर्व लोगों की धारणा थी कि मसीह अद्भुत व्यक्ति होंगे, वह इज़राइल को अपने दुश्मनों से आज़ाद कराएंगे। लेकिन जब लोगों ने बेतलहम में बालक को देखा तो उनके मुंह से निकला होगा, क्या यही वह बालक है? मरियम को भी शायद पूरा अंदाज़ा नहीं था कि जिस बालक को उसने अपने गर्भ में धारण किया है वह कितना महान है। यीशु की महानता को हम जानते हैं, वे लोगों की आशा से भी बढ़कर हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल में लिखा है कि 6ठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल मरियम को संदेश देता है
दूत ने मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मरियम एक विशेष व्यक्ति थी, उन्हें ईश्वर का विशेष वरदान प्राप्त था। कलीसिया हमें मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के बारे में सिखाती है, अर्थात मरियम अपनी माता के गर्भ से ही पाप रहित थी। वे कहती हैं, मेरी आत्मा मेरे मुक्तिदाता में आनंद मनाती है। मरियम पाप रहित थी, फिर भी उसने मुक्तिदाता की आवश्यकता को समझा, क्योंकि वह विनम्र थी। मरियम विश्वासी थी, इस वचन पर भरोसा रखती थी, वह पूर्ण रूप से आज्ञाकारी थी। ईश्वर ने मरियम को एक विशेष कार्य के लिए चुना, वह है मुक्तिदाता की मां बनने के लिए। इस प्रकार मुक्ति के इतिहास में मरियम का योगदान विशेष है। मरियम सुसमाचार की प्रथम संदेशवाहक थी। उन्होंने वचन को धारण किया था, वही वचन जिसके द्वारा संसार की सृष्टि एवं मुक्ति हुई। प्यारे भाइयों और बहनों, मुक्ति के इतिहास में हमारा क्या योगदान है? यीशु इस संसार में सब लोगों के लिए आए, अमीर, गरीब, मालिक, नौकर या किसी भी ओहदे के व्यक्ति क्यों ना हो, सबकी मुक्ति के लिए यीशु आए। हमारा जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है। कभी कभी हम दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन की असफलता का कारण क्या है। कभी कभी हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं, ईश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, हमें आशा दिलाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने मनुष्य के साथ जो करार किया था, संसार को मुक्ति देने का पूरा करते हैं। मेरा ईश्वर के वादे के प्रति क्या जवाब है? क्या मैं ईश्वर के प्रति उनकी महती दया के लिए आभार प्रकट करता हूँ? क्या मैं ईश्वर को दिए वचन को पूरा करता हूँ? ईश्वर के मुक्ति विधान में मेरा क्या योगदान है? क्या मैं मरियम के समान सदा ही ईश गुणगान करता हूँ? आइए प्यारे भाइयों और बहनों, यह आगमन काल का अंतिम समय है। हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए अपने आप को तैयार करें और बालक यीशु का हमारे जीवन में स्वागत करें। आमीन।